तो दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा एक नई योजना लॉन्च किया गया जिसका नाम है बिहार महिला रोजगार योजना, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें कि आपको सरकार के द्वारा 10,000 रुपया दिया जाएगा, जिसमें कि अब 6 महीना के बाद आपको फिर से 2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो कैसे जाने, कैसे मिलेगा आपको 10,000 उसके बाद 2 लाख? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे मिलती रहे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो अपना पूरा नॉलेज लेने के प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ आपको अच्छी से पता लग जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। मतलब कि आपको फर्स्ट टाइम आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। आपको कौन कौन सा व्यवसाय कर सकते हैं वो भी सरकार के द्वारा यहाँ पे दिया गया है कि 6 महीने के बाद अगर आपको व्यवसाय अच्छा लगता है तो 2 लाख रुपया अतिरिक्त लोन अतिरिक्त आपको भी और दिया जाएगा, जो कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे क्या क्या करना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण। इस योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगी, जिससे वे अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। मतलब कि बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जिनके मतलब कि परिवार में हर टाइम कुछ न कुछ होते रहते हैं समस्या, उसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा ये रोजगार लाया गया। तो चलिए देखते हैं रोजगार सृजन। इससे बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे, जिससे महिलाओं को अपने घर के पास ही रोजगार मिल सकेगा। पलायन में कमी। योजनाओं से लोगों को मजबूरी में रोजगार के लिए बिहार राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे पलायन में कमी होगी। मतलब कि सरकार का ये कहना है कि बहुत सारी महिलाएं से जो दूसरे जगह दूसरे स्टेट जाके काम करते हैं और अपना घर चलाते हैं, इसलिए उनके पलायन को रोकने के लिए सरकार के द्वारा ये महिला रोजगार योजना चालू किया गया। तो चलिए देखते हैं। जीवन स्तर में सुधार। महिलाओं की आय बढ़ाने से पूरे परिवार का जीवन स्तर सुधरेगा और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। मतलब कि महिला भी आप अपना रोजगार करके अपने आपको पलायन से बचाएगी। और देखते हैं इसका कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको फॉर्म लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या करना होगा, कैसे फॉर्म को भरना है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हैं कि आपका 2 फॉर्म दिया गया। पहला देख सकते हैं, सबसे पहले आपका ये फॉर्म आपको कैसे मिलेगा वो तो आपको देखना है। फर्स्ट में आप देख सकते हैं अनुलग्नक फर्स्ट को कैसे भरना है, कौन कौन लोग ये भर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये लोग जो भी महिला देख सकते हैं गांव में जीविका एक समूह चलती है, समूह लोन जिसको बोलते हैं। समूह में आदमी जुड़े होते हैं, जो भी महिला जीविका में जुड़ी हुई हैं तो वो अनुलग्नक फर्स्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं सेवा में अध्यक्ष, यहाँ पे देख सकते हैं डैश जीविका का महिला संगठन। आप जिस महिला जीविका संगठन से जुड़े हैं उसका नाम लिख दीजिए। आप अपने ग्राम का नाम, जिस गांव से आप आते हैं यहाँ पर अपने गांव का नाम लिख दीजिए। उसके बाद ग्राम पंचायत का नाम लिख दीजिए, आप किस पंचायत से आते हैं। आप अपने प्रखंड का नाम लिख दीजिए, आप किस प्रखंड के अंतर्गत आ रहे हैं, और अपने डिस्ट्रिक्ट का अपने ज़िला का नाम लिख दीजिए। फिर आप अपना नाम लिखिए, उसके बाद अपने पति का नाम लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप किस श्रेणी से आते हैं, किस जाति से आते हैं, अपना जाति यहाँ पे दर्शा दीजिए। उसके बाद जाति दर्शाने के बाद आपको अपना ग्राम दर्शाना है, ठीक है। आप अपना गांव, टोला, मोहल्ला दर्शा दीजिए, आप किस गांव से। और उसके बाद आप अपना वार्ड दर्शा दीजिए। वार्ड दर्शाने के बाद आप अपना ग्राम पंचायत का नाम, आप किस पंचायत से आते हैं और किस प्रखंड में है तो अपने पंचायत का नाम लिख दीजिए। उसके बाद अपना प्रखंड यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद भरने के बाद आप यहाँ पे जिला आप अपना भर दीजिए, किस जिला का निवासी हूँ। जैसे कि मैं आपको पूरा इसे बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जिस आप जीविका में अपने जीविका संगठन का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद मैं अपने गाँव का नाम लिख देता हूँ। जैसे कि मेरा गाँव, मान लीजिए यहाँ पे मेरा गाँव यहाँ पे यहाँ हो गया, जो लेना आपको ले लीजिए। उसके बाद अपने पंचायत का नाम लीजिए, जिला, प्रखंड। मैं अमित कुमार, और मेरा नाम वैसे सिंटू कुमार है तो मैं यहाँ पर अपना सिंटू कुमार दे देता हूँ अपने। जैसे मैं महिला रहूँगा तो मैं अपने पति का नाम यहाँ पर दे सकता हूँ। उसके बाद मैं किस कास्ट से आता हूँ, अपना जाति यहाँ पे दर्शा देना। उसके बाद ग्राम दर्शाना, वार्ड दर्शाना है, ग्राम पंचायत, अपने पंचायत का नाम लिख देना है, जिस पंचायत से आप रहे जिला का नाम लिखना है। और उसके बाद जीविका स्वयं सहायता समूह का
ग्राम किस गांव से आते हैं, जीविका समूह किस गांव से चल रहा है उसका नाम भर देना। उसके बाद ग्राम पंचायत का भर देना, ग्राम संगठन का, जिस संगठन का निवासी हूँ उसका भर देना। उसके बाद अपना बैंक खाता, ये बात आप करेंटली ध्यान रखिए, जिस बैंक खाता में आप अपना रुपया मंगवाना चाह रहे हैं तो उसमें आप अपना ये भरवाएं। लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट को बहुत टाइम से यूज नहीं कर रहे हैं, आप अपने खाता से ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको चेक करवाएं। सबसे पहले उसमें 1000 रुपया डलवा लें और उसमें से 500 रुपया 200 रुपया जितना मन है उसमें उतना ट्रांजैक्शन कर लीजिए। अगर आपका खाता सही है तो फिर आप अपने डीबीटी के थ्रू सरकार के द्वारा वो रुपया आएगा, ठीक है। उसके बाद बैंक का नाम लिखना, आप किस बैंक का मतलब कौन ब्रांच का आपका किस ब्रांच का बैंक है। आप देख सकते हैं एसबीआई का है या मान के चलिए आपका पीएनबी का है या आप ले लीजिए पोस्ट पेमेंट बैंक का है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक का है, जिस बैंक का होगा उसका नाम लिख देना, शाखा खाता संख्या यहाँ पर अपना देना है, बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद शाखा दे देना है, शाखा कहाँ है उसका। उसके बाद IFSC कोड देना और आप अपना आधार नंबर यहाँ पे अच्छे से फिल कर देंगे। उसके बाद मेरे परिवार में कुल कितना संख्या है, आप अपने परिवार में कितने आदमी हैं यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद सदस्य आप पुरुष महिला जितने हैं वो आपको, जैसे 2 पुरुष हैं तो 2 पुरुष दे देना, 1 महिला है तो महिला, या 2 महिला है 2, या 4 महिला है तो 4 लिख सकते हैं। मेरे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। उसके बाद यह मैं घोषणा करती हूँ कि मेरा बैंक बचत खाता मेरे आधार से जुड़ा है और बैंक खाता क्रियाशील है। मैं यह भी आश्वासन देती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीवोपार्जन गतिविधियों में किया जाएगा। मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूँ। उसके बाद आपको आवेदक का पूरा हस्ताक्षर, और अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगाइए, अगर आप साइन करते हैं तो अपना साइन कीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना दीजिए और अपना डेट लिखिए जिस डेट में आप फॉर्म फिल करें। उसके बाद अनुलग्न बात की जाए, यहाँ पे देख सकते हैं आपको किस कौन से आप व्यवसाय कर सकते हैं। तो देख लीजिए, व्यवसाय करने का नाम दिया है कि आप फल जूस डेयरी प्रोडक्ट दुकान खोलना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 रुपया, अगर आप अपने उसी रुपया से जिस भी आपका मन है जो भी व्यवसाय करने का आप कर सकते हैं। अगर आपको अपना कुछ रुपया लगा के उससे छोटा बड़ा या उससे बड़ा और कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि आपको 6 महीने के बाद आपको सरकार के द्वारा जांच की जाएगी। जांच करने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे इससे और बड़ा व्यवसाय करना है तो आपको सरकार के द्वारा 2 लाख रुपया की उपार्जन और दी जाएगी। तो देखते हैं, या आप सेकेंड में आप देख सकते हैं सब्जी एवं फल का दुकान भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद किराना दुकान आप खोल सकते हैं। उसके बाद प्लास्टिक सामग्री बर्तन की दुकान दैनिक उपयोग में आप खोल सकते हैं, मतलब प्लास्टिक की दुकान भी, बर्तन की छोटे दुकान जैसे बाल्टी हो गया और भी बहुत सारे हो गए जिसमें कि आपको उसका दुकान भी खोल सकते हैं। खिलौना जनरल स्टोर का दुकान, जैसे कि आप जनरल स्टोर का दुकान खोल सकते हैं, मनिहारी जिसको बोलते हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग दुकान, उसके बाद मोबाइल बिक्री रिपेयरिंग, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल से रिलेटेड भी आप भी कोई भी काम कर सकते हैं। उसके बाद स्टेशनरी एवं फ़ोटो कॉपी दुकान, जैसे कि आप फ़ोटो कॉपी कर सकते हैं, प्रिंट आउट, और उसके बाद आप किसी का फ़ोन रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद खाद्य सामग्री की दुकान, जैसे आप खाद्य का दुकान छोटा सा अपना लघु उद्योग लगा सकते हैं। उसके बाद ब्यूटी पार्लर में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ब्यूटी पार्लर, कृत्रिम ज्वेलरी का दुकान, मतलब कि ब्यूटी पार्लर और ज्वेलरी का मानव निर्मित जो ज्वेलरी होता है उसका व्यापार कर सकते हैं। और कपड़ा, फुटवेयर, सिलाई दुकान, जैसे कि कपड़ा का आप सिलाई कर सकते हैं, इसके लिए भी सरकार आपको देगी उपार्जन। उसके बाद बिजली उपकरण एवं बर्तन की दुकान कर सकते हैं। कृषि कार्य आप कर सकते हैं, जैसे कि खेत से रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हैं, या आप मुर्गा फार्म खोल सकते हैं। ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मतलब कि आप ई रिक्शा भी ले सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए बकरी पालन आप कर सकते हैं। 10,000 में तो इसे बकरी पालन नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा आय है तो आप अपने आमदनी से बकरी पालन या मुर्गा पालन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको
2-3 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे आप फर्स्ट टाइम अपना इन्वेस्ट कर दीजिए, सेकेंड टाइम आपको सरकार के द्वारा 2 लाख रुपया दिया जाएगा, आप कर सकते हैं। वैसे सेकेंड आपका गौशाला या आप गौ पालना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और अन्य व्यवसाय उद्यम नाम स्वयं अंकित करें, जैसे कि आपको जो पसंद है आप कर सकते हैं, सरकार का यही कहना है। उसके बाद ग्राम संगठन द्वारा अंतर्गत परिवार का अनुमोदन, देख सकते हैं अनुमोदित महिला सदस्य का नाम, जो भी महिला अपना फॉर्म को फिल करें उनका नाम लिखना है। उसके बाद पति का, उनके पति का नाम लिखना है। परिवार का मुखिया का नाम लिखना है, उनके परिवार में उनके हस्बैंड मुखिया हैं या जो भी घर को संभालते हैं उनका नाम लिखना है। उसके बाद गांव का नाम लिखना है, किस गांव से आते हैं। उसके बाद वार्ड संख्या दर्शाना। उसके बाद ग्राम पंचायत, मतलब कि किस ग्राम पंचायत से आते हैं वो दर्शाना। उसके बाद प्रखंड का नाम लिखना है और जिला का नाम लिखना है। उसके बाद बात की जाए कि जो महिला शहर से आते हैं उनके लिए क्या होगा, तो जो भी महिला शहर से आते हैं वो भी अपना व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए सरकार के द्वारा अभी कोई फॉर्म अब नहीं निकाला गया। उनके लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, वो खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अपना व्यवसाय वो भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे जाति, आप किस जाति से आते हैं, एस.सी. से आते हैं, एस.टी. से आते हैं या पिछड़ा से आते हैं, बी.सी. या अत्यंत पिछड़ा विशेष से, या अल्पसंख्यक से आते हैं, या जनरल सामान्य से आते हैं। तो उसके बाद जिस कास्ट से आते हैं आप अपना यहाँ पे टिक लगा लीजिए। उसके बाद चयनित महिला किसी स्वयं सहायता समूह एस.एच.जी. का सदस्य हैं, मतलब कि कोई अगर आप जो भी महिला जीविका से जुड़ी हुई हैं या किसी समूह से जुड़ी हैं तो यहाँ पे हमें टिक लगाएंगे, और या जो महिला नहीं जुड़ी हैं वो नहीं में यहाँ पे दूसरे में नो का टिक लगाएं। उसके बाद यदि हो तो स्वयं सहायता समूह एस.एच.जी. का नाम अपने जिस समूह से जुड़े हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद परिवार की स्थिति कैसी आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अनुमोदक ग्राम संगठन की टिप्पणी करते हुए और स्वीकृति अपना दे देंगे। उसके बाद ग्राम संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव का हस्ताक्षर मोहर के साथ लिया जाएगा। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे अनुलग्नक 2 में देख सकते हैं, जैसे कि अनुलग्नक 2 में क्या करना है जो कि देख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म जैसे ही खुल गया। अनुलग्नक 2 की बात की जाए तो अनुलग्नक 2 में आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनुलग्नक 2 वैसी महिला के लिए है जो किसी भी सहायता या जीविका समूह से नहीं जुड़ी हैं, तो उनके लिए है, वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं उनके लिए भी वही प्रोसेस रहने वाला है। जीविका का नाम लिखना है, फिर ग्राम लिखना है, पंचायत लिखना है, प्रखंड जिला लिखना है, फिर जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम लिखना है, जो भी महिला अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम लिखना है, उनके पति का नाम लिखना है, फिर उनका उम्र लिखना है, कितने उम्र की हैं। उसके बाद श्रेणी, सामान्य जाति, अनुजाति किस आते हैं वो लिखना है। उसके बाद ग्राम लिखना है, किस ग्राम से आते हैं, वार्ड संख्या लिखना है, ग्राम पंचायत लिखना है, प्रखंड जिला, फिर किस जिला के निवासी हैं वो लिखना है। वर्तमान में स्वयं सहायता समूह के सदस्य नहीं हूँ, अगर नहीं है तो उनके लिए है, उन्हें बताया था कि जो अल्पसंख्यक अनुलग्नक 2 में आप जो महिला किसी भी जीविका समूह से नहीं आते हैं उनके लिए ये फॉर्म रहने वाला है। ये फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, तो ये फॉर्म हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई होगा इसका, जो महिला गांव में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मापदंड दिया गया है, उसका एज दिया गया है, तो देख सकते हैं जो कम से कम आयु 18 साल और अधिकतम से अधिकतम 60 वर्ष आयु चाहिए। अगर ये महिला एक परिवार में एक ही महिला ऑनलाइन कर सकती है, मतलब इसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद बात की जाए जो भी कुंवारी महिला है वो इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। उसके बाद जो भी विधवा महिला है वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। मैं अथवा मेरे पति का आयकरदाता श्रेणी में नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं क्या क्या मापदंड दिया गया। मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी सेवा नियमित संविदा में नहीं है, और आपके हस्बैंड सरकारी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद मैं समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूँ, एक समूह में कार्य करने के लिए इच्छुक हूँ, मतलब कि आपको मन है तो आप किसी समूह में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे परिवार में से कोई अन्य वयस्क महिला सहायक समूह की सदस्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आवेदककर्ता का पूरा नाम लिखना। अगर आप अपना अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगाइए, अगर आप यहाँ पे
साइन कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर में आपको यहाँ पे ऊपर में साइन करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट लिख देना, जिस डेट में आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद बात की जाए, इसके बाद होने के बाद आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए, और इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसी सितंबर मंथ से रुपया मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।